हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। आपका कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो ना, एंटोनियम सिनोनियम के क्वेश्चन आपको 2 से 4 आजकल देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब क्या लिखा होता है वहाँ पे, क्वेश्चन आता है आपके सामने, लिखा होता है आपको कि चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट और सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कोई भी वर्ड दिया होगा उसका सेम या अपोजिट, नहीं तो वहाँ पे लिखा होता है प्रॉपर आपको कि एंटोनियम लिखो या इसका साइनोनियम लिखो। तो एक ही बात है, ठीक है ना। बट फर्क क्या है दोनों में? एंटोनियम देखो बना है एंटी वर्ड से, मतलब अपोजिट, ठीक है ना। वहीं सिनोनियम बना है सिन वर्ड से, मतलब सेम या सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अगर ब्यूटीफुल और आपको एग्जाम में इसके लिए आ जाए 4 ऑप्शन और बोला जाए आपको इसका अपोजिट वर्ड लिखो, तो ब्यूटीफुल का आप अगले ही लिख के आते हो। वहीं बोला जाए इसका सिनोनिम लिखो, तो आपको अगर ऑप्शन में प्रिस्टीन दिया हो तो आप प्रिस्टीन लगा के आएंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन इन पे बनता है। क्वेश्चन आपके सामने कभी कभार 2 आते हैं, कभी कभार 4 आते हैं। और इवन कि अगर आपको क्वेश्चन पैसेज का आया होता है ना एग्जाम में, आरसी का, तो वहाँ पर भी आपको इस टॉपिक से यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने लिखा है मैंने, वो है इनट्रिप्ड। क्या लिखा है? इनट्रिप्ड। देखो 2 वर्ड से बना है ये, इन प्लस ट्रिप्ड, ठीक है ना। 2 वर्ड से बना है। जो ये ट्रिप्ड होता है ना, यहाँ पे टी से स्टार्ट है, टी आर, तो इसको आप ऐसे याद रखो, टेरर। ट्रिप्ड का मतलब होता है टेरर, ठीक है ना, डर किसी चीज़ का। वहीं इससे पहले क्या लिख दिया, इसके आगे लगा दे इन, मतलब इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। तो जो टेरर का उल्टा क्या होता है? निडर, है ना, मतलब फियरलेस। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे सिनोनियम इस वर्ड का, इंट्रिप्ट का, तो आप कह सकते हो फियरलेस। वहीं अगर पूछा जाए इसका अपोजिट मतलब, तो वो आपका टेरर बन के आएगा। तो टेरर से कोई भी वर्ड जो बनता होगा ना, वो आप निडर के लिए वो आप लगा के आओगे, ठीक है ना। अब फेयरलेस हमारे सामने सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो क्या होते हैं, हमारे लीडर को बताते हैं। जैसे हम कहते हैं बोल्ड, हम कह लेते हैं करेजियस, ठीक है ना। या अगर थोड़ा सा लेवल हाई करना हो हमें अपना, तो हम कहते हैं डोंटलेस भी, ठीक है ना। तो जो वर्ड आपने कभी नहीं सुना होता ना, उसको आप नोट कर लिया करो, डोंटलेस, क्योंकि ये वर्ड जो होते हैं ये रिपीटेड पूछे गए होते हैं एग्जाम में। अब जो इंसान फेयरलेस होगा उसके अंदर कैसी क्वालिटीज होती हैं? हीरोइक क्वालिटी भी होती है। तो वहाँ पे अगर हीरोइक वर्ड लिखा होगा तो घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? पर्सन पोजेसिंग दोज क्वालिटीज, जिसके अंदर निडर क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। या गैलेंट बोल लो। ये सारे के सारे ऑप्शन किसके थे? आपके एक एंट्रिप्ड वर्ड के थे, ठीक है ना। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड लिखा है आपके सामने, एब्रोगेट। इसको अगर हम तोड़ के पढ़ेंगे, देखो एब्रोगेट मतलब हिंदी में अब रोगेट। अब रोगेट का मतलब क्या है कि अब दरवाज़ा बंद हो गया है। कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है मतलब हम किसी चीज़ को रोक रहे हैं, हम उसको बंद कर रहे हैं, है ना। तो इसको सिंपली आप हिंदी में याद रखना, रोक देना। अब रोक देना के लिए देखो एग्जाम में जो जो वर्ड आपको दिखेंगे ना, बेस्ट पॉसिबल आप वो लगा के आओगे। अदरवाइज इट्स गेट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल कि आप हर एक वर्ड को लर्न करो। हमारे पास 1000 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, हर किसी वर्ड को हम लर्न नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम शॉर्टकट वे में ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि एब्रोगेट का हमारे पास सामने एक मतलब नहीं है ना, बहुत सारे मतलब आ सकते हैं हमारे सामने, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ रिपील, REPEL, ये आपको नया लगेगा। वही मैं कहती आपके सामने अगर वर्ड प्रोहिबिशन, तो ये आपने सुना था कि चीज़ को बंद करना, मना कर देना, है ना। या कैंसलेशन कहूँगी, ये आपने सुना है। तो आपको जो वर्ड पता है वो तो अच्छी बात है, कि जो वर्ड नहीं पता उसको आप लिख लिया करो, ठीक है। जैसे रिपील वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफरेंस। देखो डिफरेंस वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही में एक वर्ड पूछ जाता है रिवरेंस, रेवरेंस। तो डिफरेंस और रेवरेंस के आपस में सिनोनियम्स हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है? सम्मान। सम्मान के लिए वर्ड यूज करते हो रिस्पेक्ट भी, ठीक है ना। किसी के सामने आपका पोलाइट सबमिशन, बेसिकली इसका एग्जैक्ट मतलब होता है पोलाइट सबमिशन, ठीक है ना। अब पोलाइट सबमिशन के लिए जो भी पॉसिबल बनेंगे सेम वर्ड, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे रिस्पेक्ट वर्ड भी आ सकता है हमारा, किसी के साथ रिगार्ड, किसी को रिगार्ड करना, ठीक है ना। ये सारे एक ही वर्ड है, ठीक है ना। या मैंने कहा रेवरेंस, ये भी एक वर्ड आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर रेवरेंस का ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि रेवरेंस पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। रेवरेंस मतलब पोलाइट सबमिशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोविनेंट। क्या है? कोवी प्लस नेंट। इसको आप ऐसे याद करो, एंड अलग है और कौवा, इसको कौवा याद कर लो और ये एंट होगी साथ में, कौवा प्लस एंट, ठीक है ना। दोनों साथ में रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? समझौता करके रहेंगे। तो समझौता याद रखो हिंदी में आप। कोविनेंट का मतलब क्या है? समझौता, ठीक है ना। और समझौता किसी भी चीज़ पे हो सकता है, वो किसी लैंड पे कर रहे हो आप, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई बॉन्ड कर रहे हो। तो अब समझौते के लिए वर्ड क्या बने हैं? एक वर्ड आप बोलते हो बॉन्ड वर्ड बोल लो आप एग्रीमेंट वर्ड यूज़ कर लेते हो इसके लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैं जो वर्ड लिखूंगी ना आपके सामने, उसका है वो नाम है प्रोमिसरी।
या आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, क्या, प्रॉमिसरी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है अबनॉक्शियस, इसको भी तोड़ लो आप, अब को अलग कर लो, आई ओ यू एस को अलग कर लो, ठीक है ना। और बीच में क्या बचा, नॉक्स बचा। देखो ये नॉक्स है ना, एन ओ एक्स बोल लो या एन ओ सी, नॉक्टर्नल। जो ये नॉक्स वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, नाइट से। नॉक्स हो या नॉक हो, अगर एग्जाम में सेंटेंस के बीच में, बिगिनिंग में, एंड में आ रहा है ना ये वर्ड, इसका मतलब नाइट से। और नाइट कैसी होती है, डार्क होती है। नाइट क्या होती है, डार्क होती है। और डार्क चीज़ क्या होती है हमारे लिए, हम आमतौर पे डार्क चीज़ को, रात में हम घर से बाहर नहीं जाते ना, वो हमारे लिए क्या, डेंजरस सिंबल है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो हानिकारक है। देखो हिंदी में लिख रही हूँ हानिकारक, इंग्लिश कर लो इसकी आप डेंजरस। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो बनते होंगे वो सारे क्या होंगे हमारे, डील करेंगे किसके साथ, हानिकारक के साथ या डेंजरस के साथ। तो समथिंग विच इज़ अनप्लीजेंट आप लिख सकते हो इसके लिए वर्ड अनप्लीजेंट वर्ड, या आप कह लो इसको डिस्गस्टिंग भी बोल सकते हो, या नॉक्शियस, जो मैंने, है ना, नॉक्शियस वर्ड बोल लो, क्योंकि यहाँ पे एनओएक्स से आ रहा है। या नोकस वर्ड होता है एन ओ सी वाला, नॉक, जहाँ पे भी नॉक दिख जाए, ठीक है ना, नोकस वर्ड हो गया। या एक वर्ड है डेलेटेरस, ठीक है ना। ये सारे इसके क्या हैं, सेम वाले वर्ड्स रहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला वर्ड भी आपको। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेट, प्रो मतलब बढ़ाना कोई चीज़ को, है ना, कोई चीज़ जो नंबर में बढ़े जा रही है, जैसे आप कहते हो रिप्रोडक्शन हो रही है ना। तो जो भी इसके लिए आपको सेम वर्ड मिलते जाएंगे आप लिख लो, इंक्रीजिंग समथिंग, इंक्रीजिंग रैपिडली इन नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने बेस्ट पॉसिबल वे लाया है ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहें, ठीक है। पैराडॉक्स, ठीक है ना, इसका हिंदी मतलब होता है समझौता, ठीक है, क्या होता है, समझौता। जैसे आप कहते हो ना, सॉरी 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 क्या लिख दिया मैंने, इसका पैराडॉक्स समझौता नहीं होता, पैराडॉक्स उलझन, समझौता नहीं करना इसको, उलझन, ठीक है ना। उलझन मतलब आप श्योर नहीं होते हो ना, टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन जो आ जाती है, जैसे हम कहते हैं एम्बिग्यूअस सिचुएशन या एम्बिग्यूटी, करें या ना करें, है ना। या आप कह लो कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है। बेसिकली हमारा जो पैराडॉक्स होता है इसका मतलब ही क्या होता है, ऐसी कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है ना, जो हमें अपसर्ड लग रही होती है। तो उसके लिए वर्ड बने हमारे सामने, एम्बिग्यूटी है, हमारे सामने कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है, या एंटोलॉजी वर्ड है। तो आप लोग इस एंटोलॉजी वर्ड को लिख लो, आप एम्बिग्यूटी वर्ड को भी नोट कर लो, कभी कभार आपको ये वाला वर्ड एग्जाम में डायरेक्ट दिख जाता है, ठीक है ना। और अगर पैराडॉक्स दिखेगा तो वो सेम किसकी तरह है, हमारा एम्बिग्यूटी की तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलोसल, कॉलोसल वर्ड को आप याद कर लो, कॉलोसल काजल की जो काफ़ी ज़्यादा ऐड आती है टीवी पे, इसका मतलब होता है बेसिकली उलझन। कॉलोसल का मतलब होता है बेसिकली उद्गम, उद्गम को आप समझो बिगिनिंग पॉइंट किसी चीज़ का, मतलब ओरिजिन, या आप कह लो इनिशिएशन, एक ही बात है, ठीक है ना। ओरिजिन और इनिशिएशन या स्टार्टिंग पॉइंट किस चीज़ का, उसको हम कहते हैं कॉलोसल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है ये वाला वर्ड भी। नेक्स्ट ग्रैंडर वर्ड, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। ग्रैंड, देखो ग्रैंड से बना है ना, मतलब महान या विशाल बोल लो, विशाल वैसे ज़्यादा सही रहता है, बड़ी कोई चीज़ है ना, जिसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस, ठीक है ना। या आप इसके लिए बोलते हो ग्रैंडियोस वर्ड एक, या स्प्लेंडर। वैसे ही आप इसके लिए ग्लोरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या इसके लिए एक वर्ड एक है पॉम्प वर्ड भी। तो पॉम्प का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ बड़ी विशाल है, कोई चीज़ बड़ी महान है, ठीक है ना, बड़ी ग्रैंड है वो चीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा, जिसको आप आमतौर पे लिखते हो अपनी प्रोफाइल पे वैगाबॉन्ड, या आप लिखते हो वैंडरर। इसको हिंदी में आप लोफर से याद रख लो अगर याद नहीं होगा ऐसे तो, ठीक है ना, स्ट्रॉलर। बट लोफर मतलब नहीं होता है इसका मतलब होता है ऐसे लोग जिनका एक ठिकाना नहीं होता है, जो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। तो वेगाबॉन्ड वर्ड बना है, वेंडर वर्ड बना है, स्ट्रोलर वर्ड आप याद कर लो, स्ट्रोलर वर्ड इसके लिए बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसाइन, देखो उसको भी तोड़ के पढ़ो, कन साइन, है ना, ये कन का मतलब कौन, और साइन तो पता ही आपको, साइन मतलब कौन साइन करेगा, कौन साइन करता है किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी लीज पेपर पे कौन साइन करता है, उसका नॉमिनी साइन करता है। तो इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब निकल के आता है नॉमिनी, द पर्सन और द कंपनी टू हुम गुड्स और डॉक्यूमेंट आर ऑफिशियली सेंट, जिसको भेजे जाते हैं, जिसको डिलीवर किया जाता है, उसको हम कहते हैं नॉमिनी। तो कंसाइन का मतलब क्या है, नॉमिनी। आई होप कभी नहीं भूलेगा आपको ये वर्ड। नेक्स्ट है मोमेंटस, मोमेंटस इज यादगार, यादगार को आप बोलते हो महत्वपूर्ण, है ना, या ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो इसको लिख लो इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट के लिए आप हिस्टोरिक वर्ड भी तो यूज़ कर सकते हो ना, यादगार मोमेंट था वो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में ऑप्शन आते हैं, आपको पहचान लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है एड्यूलेशन,
देखो यहाँ इसको तोड़ के पढ़ो तो एडल्ट वर्ड से, ठीक है ना। एडल्ट लोग क्या होते हैं, आमतौर पे चापलूसी करते हैं ना, तो इसका मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करना। एडुलेशन का मतलब भी क्या है, मिक्सिंग, चापलूसी करना किसी चीज़ की। मान लो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लैटरी भी, कोई किसी की बहुत चापलूसी करता है, तारीफ करता है, उसको हम कहते हैं ये क्या, एडुलेशन कर रहा है, ठीक है ना। या कैजोल वर्ड बड़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, तो कैजोल का मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करना है। किसी की एक्सेसिव एडमायरेशन बोल लो, किसी की एक्सेसिव प्रेज करना बोल लो, उसको हम कहते हैं क्या, एक्सेसिव प्रेज, या एडमायरेशन को हम कहते हैं क्या, एड्यूलेशन। आई होप कभी नहीं भूलेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, और कैजुअल वर्ड यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीजेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो डिलीजेंट को पढ़ने का तरीका क्या है, आपने वर्ड रखना याद, इंटेलिजेंट। दोनों में जेंट आ रहा है एंड पे जेंट, तो जो मतलब आपके इंटेलिजेंट वर्ड का निकल के आता है वही मतलब होता है डिलीजेंट का। इंटेलिजेंट मतलब ऐसा इंसान जो काफ़ी मेहनत कर रहा होगा, है ना, तो वही मेहनती को हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए वर्ड्स क्या बने, लेबरस। अगर एग्जाम में लेबरस वर्ड आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो लेबर बाहर लगी होती काम करने के लिए, लेबरस मेहनती हैं। और अगर लेबर लगी भी बाहर है तो देखो उसको, आप वो कितनी मेहनत करती है अपनी रोजी रोटी के लिए, ठीक है ना। वैसे आप इंडस्ट्रियस बोल लो, इसके लिए वर्ड बना है, शी इज़ ए वेरी इंडस्ट्रियस गर्ल, मतलब ये इसका मतलब इंडस्ट्री से नहीं है, मेहनती से है, ठीक है ना। या आप बोल लो डिफिकल्ट वर्ड इसमें, एजिडियस, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है इसके इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेबरस, इंडस्ट्रियस से एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं बड़ी बारी मैंने, और ये डिलीजेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फैटल, इसको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। फैटल इज समथिंग दैट कॉज डेथ, है ना, डेडली बोल लो आप इसको, या मॉर्टल, मैलिग्नेंट, ये सुना है आपने, मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसके बाद डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, तो कॉजिंग डेथ इज फैटल, ठीक है, सेम ही है। नेक्स्ट है डोलफुल, क्या वर्ड है, डोलफुल। इसको तोड़ के पढ़ो, डोल से याद रखो आप, डोलो दवाई जो आप लोग खाते हो। कब खाते हो आप दवाई, जब आपको सर में दर्द हो रहा होता है। सर में दर्द क्यों हो रहा होता है, आप किसी चीज़ को लेके, सिचुएशन को लेके उदास होते हो, अपसेट होते हो, तो उदास का मतलब भी क्या होता है, डोलफुल। आई होप कभी नहीं भूलेगा, तो इसको लिख लो आप, उदास। अब इसके लिए और क्या वर्ड बने, मोनफुल। मोनफुल भी क्या होता है, उदास होना, किसी गमगीन बात पे उदास हैं आप। या लिख लो सिंपल वर्ड एक, पेनफुल, टेयरफुल। अब एक थोड़ा सा हैवी वर्ड कर लेते हैं, जिसे हमारा है डोलोरस, ठीक है ना। इसमें भी डोलो से स्टार्ट है, स्टार्टिंग तो डोलोरस, और डोलफुल का मतलब ही क्या है, उदास, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रफ। ग्रफ वर्ड को भी तोड़ के पढ़ो तो रफ से याद रखो इसको, किससे, रफ से। रफ लिखा ना, RFF, तो इसका मतलब भी क्या होता है, रफ, ठीक है ना। आई होप कभी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिडिलिटी। फिड, देखो फिड वर्ड से तोड़ के पढ़ो इसको, फिड का मतलब होता है टू हैव फेथ, किसी चीज़ पे भरोसा होना, ठीक है ना, फेथ होना। ऐसे लोग क्या होते हैं, हमारे फेथफुल होते हैं ना, तो फेथफुलनेस को हम क्या बोलते हैं, फिडिलिटी बोलते हैं। किसी पर्सन के प्रति आपको क्या है, फेथ है, भरोसा है, उसको आप हिंदी में नॉर्मल वर्ड में बोलते हो लॉयल वर्ड, है ना, लॉयल्टी वर्ड भी उसी के लिए यूज़ करते हो आप, यूज़, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। तो ये कुछ 20 वर्ड्स जो मैंने आपको आज करवाए, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैंने अपनी साइड से कोशिश की कि आपको ये इजीली समझ आ जाएं, आपको दोबारा इनको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।